ये उन दिन की बात है जब हम सभी अपने घर वापस जा रहे थे। हम में से कोई भी ये नहीं जानता था कि हमारे साथ क्या हो सकता है। तभी हमारी कार अचानक बंद पड़ गई। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। हमें ऐसा लग रहा था कि कार में कोई खराबी आ गई है। रात के समय में तो कोई कार ठीक करने वाला नहीं मिलने वाला था। तभी हमारी नज़र एक होटल पर गई। वो होटल देखने में बहुत ही अजीब लग रहा था, क्योंकि हमें यकीन नहीं हो रहा था कि वो सुनसान जगह पर कोई होटल भी हो सकता है। होटल को देखने पर ऐसा लग रहा था कि यह काफ़ी साल पुराना होटल है। मेरा दोस्त कहने लगा कि हमें वहाँ पर चलकर मदद मांगनी चाहिए। हो सकता है वहाँ पर कोई कार ठीक करने वाला मिल जाए और हम यहाँ से आसानी से निकल सके। यही सोचकर हम सभी उस होटल में गए और मदद के लिए किसी को ढूंढने लगे, लेकिन हमें कोई भी कार को ठीक करने वाला नहीं मिल रहा था। तभी वेटर आता है और कहता है कि अगर आपको कोई कमरा चाहिए तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। रात के समय में आप कहाँ जाएंगे? आपकी कार भी ख़राब हो चुकी है। उसकी बातें सही लग रही थी, क्योंकि रात के समय में हमें मदद मिलना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। इसलिए सभी ने सोचा कि हमें रात को यहीं पर ठहर जाना चाहिए और सुबह होते ही जब भी कोई मदद मिलेगी हम यहाँ से निकल जाएंगे। यही सोचकर हम सभी वहाँ पर रुक गए, लेकिन हमें कोई भी वहाँ रहने वाला आदमी नहीं दिख रहा था। हमें तो ऐसा लग रहा था कि पूरे होटल में सिर्फ हम ही हैं और कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। तभी हमने वेटर से पूछा कि यहाँ पर और कोई भी है। तभी वो कहने लगा कि यहाँ पर आपके अलावा और कोई भी नहीं है, क्योंकि बहुत ही कम लोग यहाँ पर रुकते हैं। उसकी बातें सुनकर पहले ही डर लग रहा था कि पूरे होटल में हम ही हैं, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि जब रास्ते में होटल पड़ता है तो कोई तो ज़रूर होना चाहिए। लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। हम सभी ने भी सोचा कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो सुबह होते ही यहाँ से निकल जाना है, इसलिए आज की रात हम यहीं आराम करते हैं। सभी लोग वहीं पर आराम करने लगे और जो उसने कमरा दिखाया था वो भी बहुत अजीब लग रहा था। उस कमरे को देखकर ऐसा लगता था कि ये कमरा बहुत पुराने ज़माने का है। हम सभी इस बारे में ज़्यादा न सोचते हुए वहीं रुक गए और आराम करने लगे। जब सुबह हुई तो हमने देखा जो हम कभी देख ही नहीं सकते थे। सुबह हो चुकी थी, हम सभी उठ चुके थे और वहाँ पर कोई भी होटल नहीं था। सिर्फ हम एक जगह पर लेटे हुए थे और वो जंगल से कम नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कुछ है ही नहीं। हम तो रात के समय में होटल पर रुके थे। हमारी कार सामने खड़ी थी। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सभी को लग रहा था कि हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो अगर किसी को बताया जाता है तो कोई भी इस बात पर यकीन नहीं कर सकता है कि पूरा का पूरा होटल ही गायब हो गया। हम सभी अपनी कार की ओर भागे और अपनी कार को स्टार्ट किया तो कार स्टार्ट हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि इसमें कोई भी खराबी नहीं थी। इस जगह पर आने पर ही कार रुक गई थी। हम सभी कार में बैठे और अपने घर वापस आने लगे। रास्ते पर हमारे दिमाग में यही बातें चल रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। हम एक ऐसी जगह पर रुके थे जहाँ पर कोई रुकता नहीं था और वो होटल भी गायब हो चुकी थी। इस बात पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, लेकिन जो हमने देखा था उस पर तो यकीन हो ही सकता है। सभी बातें हमारी समझ से बहुत दूर थी, किसी को कुछ नहीं समझा सकते थे। हमारे अंदर डर बैठ गया था कि हम ऐसी जगह गए थे जहाँ पर ऐसा लगता है कि वो होटल कभी था ही नहीं। ये बात हमारे दोस्तों के बीच ही रही। हमने किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं समझी, लेकिन मन में हमेशा यही ख्याल आता है कि क्या वो रात के समय में हर बार वो होटल वहीं पर आ जाता है या ये हमारे साथ ही हुआ था।